देखिए, कहा जाता है आपके पास कि ये फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। इस चैप्टर को ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जितना 12th में एप्लीकेशन होता है वर्ड या जो कंसेप्ट, उसी को यहाँ पे हम लोग स्टडी में लेंगे, क्योंकि समय हम लोग के पास क्या है, कम है। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आता है आपके पास जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन जो आपके पास होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए क्या चीज, रेडॉक्स यानी कि रेड प्लस ऑक्स, क्या बना है, रेडॉक्स। रेड का मतलब क्या होता है, लाल, रेड का मतलब लाल, और ऑक्स का मतलब क्या होता है, बैल। यानी कि लाल बैल की जो घटना है ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। कभी लाल बैल देखिएगा, जितने भी बैल होते हैं या साढ़ जो होता है वो लाल रंग से बहुत चिढ़ता है। देखते होंगे कि लाल रंग जहां आपको बैल या साढ़ देख लेगा, आपको पीछा करते हुए जाएगा और बड़ी मार मारेगा, समझ गए, ढुसिया ढुसिया मारेगा। ऐसा पता नहीं क्या दिक्कत है उसको लाल रंग से। कभी हमको तो साढ़ से मुलाकात हुई नहीं है कि उससे पूछे जाके कि भैया आपको क्या दिक्कत है। अब देखिए, तो कहा जाता है कि लाल बैल जो है, यानी कि जितने भी बैल या साढ़ होते हैं वो लाल रंग को देखते ही रिएक्शन अपना चालू कर देता है, इसीलिए कहते हैं रेड ऑक्स, रेड ऑक्स। तो रेड ऑक्स मतलब लाल बैल। तो लाल बैल की तरह कहा जाता है कि लाल बैल के पास यदि आप जाइएगा तो आप इधर से एक जाने का काम में लगिएगा तो उधर से आपको ढुसियाने में काम करेगा, समझ गए, ढुसियाने का काम करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर दो प्रकार की भी क्रिया हो रही है रेडॉक्स में। एक जाता है तभी कुछ रिएक्शन करता है, यानी एक जाएगा तो एक उधर से निकलेगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा दो काम होते हैं, एक ऑक्सीडेशन तो एक रिडक्शन, समझ गए। यानी एने आप बैल के पास जा करके छेड़छाड़ कीजिएगा, गांव देहात में होता है, जैसा बैल है उसको ढेर अटपटांग मिजाज के लेकर रहता है, जाके जरा सा हुड़िया देता है, समझ गए, और हुड़ियाने के बाद उसको बैल ढुसियाता है तो पता चलता है 2 किलोमीटर बाहर फेंक आया है। तो इसका मतलब ये होता है कि लाल बैल से बच के रहें, यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में समझें। तो रेडॉक्स रिएक्शन में साफ साफ कहा गया है कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन की क्रिया होती है। यानी लाल बैल के पास जाइएगा तभी तो मारेगा, अगर जैवे नहीं करेंगे तो मारेगा नहीं, मारेगा। तो ये होते हैं लाल बैल की क्रिया, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन की क्रिया साथ साथ होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया जब साथ साथ होती है, उस घटना को हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये रेडॉक्स रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ना है, जिसके बारे में आप लोग को बताया गया होगा कि सांस लेना हमारे शरीर में भी एक प्रकार का सांस लेना और सांस छोड़ना एक प्रकार से कहा जाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में। अब देखिए, तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं ये खाना को पचाने में भी आपका ये मदद करता है। रेडॉक्स रिएक्शन के कारण हमारे शरीर में खाना पचता है। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, समझ गए, इसमें भोजन को डालना है, समझ गए, लादा में। अब जैसे मान लिया जाए कि भोजन डाले, तो भोजन डालने के बाद डालने वाला जो प्रोसेस है ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, और जो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है वो एक प्रकार का रिडक्शन प्रोसेस है। यानी खाना खाओगे तो खाना तो डाइजेस्ट होगा ना जी, खाना डाइजेस्ट होगा तो अंदर में क्या होता है, एक रिएक्शन काम करते रहता है, समझ गए। तो रिएक्शन के कारण पेट में रिएक्शन होते हैं और उससे क्या होता है, खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब भी हम कोई काम ऐसा करते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन की बात होती है। अब देखिए, कभी ऐसा देखे होंगे कि खाना खाने के बाद अगर आप जगे हुए हैं चावल वगैरह, तो जल्दी खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता है।
समझ गए। अगर आप चावल खा लिए हो, चावल सब्जी दाल भात चोखा मुर्गा भात कुछ भी खा लिए हो और खा करके आप एक नींद मार लीजिए, आप देखिएगा कुछ समय के बाद कि आपका भोजन क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है पेट में से। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जितना जल्दी एनर्जी आपके शरीर में देता है उतना ही जल्दी एनर्जी आपके शरीर से नष्ट भी कर देता है। समझ गए। तो कहा जाता है कि चावल एक प्रकार का हमारा जो पेट के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होते रहता है, उस रिएक्शन में उसका भूमिका बहुत जल्दी नष्ट होने की होती है और वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा बात यह है चावल जल्दी डाइजेस्ट होने का कि जब हम सो जाते हैं चावल खा करके या खाना खा करके, तो चावल या कोई किसी भी प्रकार के खाना खाने के बाद यदि आप सोते हैं तो सोने के बाद हमारा जो सांस है देखिएगा उस समय बहुत जल्दी जल्दी लेना देना शुरू होता है, यानी बहुत जल्दी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, यानी कि सांस लेने की क्षमता हमारे शरीर में जब सो जाते हैं तो हमारा तेज हो जाता है। इसीलिए हार्ट बीट भी क्या होते हैं, दिल की धड़कन भी तेजी से काम करना शुरू कर देता है। समझ गए। अब देखिए, तो इस कारण से भोजन क्या होते हैं, जल्दी पच जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपके शरीर में क्या जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है, तो वो अंदरूनी रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब रिएक्शन करके खाना को क्या कर देता है, जल्दी डाइजेस्ट कर देता है। अब देखा जाए यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कुछ भी पूछे तो एकदम आराम से बताना है कि अच्छा रेडॉक्स माने लाल बैल की घटना को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। लाल बैल के पास जाएंगे तो ढूसियावेगा, यानी वो अपना रिएक्शन चालू कर देगा, इट इज ए कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर कुछ थ्योरी रेडॉक्स रिएक्शन से लिखवाए हैं रिलेटेड, जरा सा लिखिएगा, लिख तो लेवे किए होंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर पॉइंट है, one important type of such reaction is reduction oxidation or simply known as redox reaction। यानी कि जिस प्रकार की घटना में अवकरण और ऑक्सीकरण की घटना होती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण की घटना होती है, साधारणतः उसे हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीजन लेना और रिडक्शन हाइड्रोजन को ग्रहण करना या ऑक्सीजन को छोड़ना क्या कहलाता है, यह आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहलाते हैं। जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारा शरीर से रिएक्शन किया और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो ये हो गया हमारा कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए यहां पर बताया है कि ऑल रिएक्शंस आर ऑलवेज accompanied बाय एनर्जी चेंज इन फॉर्म ऑफ हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कुछ हमारे पास ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनको हम अलग अलग ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे बताते हैं, लकड़ी आपके पास एक चीज है, उसमें हम कुछ काम करते हैं पहले, तभी उसमें से कोई चीज निकलता है। पहले आपको कुछ देना पड़ता है तभी उसमें से कुछ निकलता है। अब लकड़ी धर दिए, हम कहेंगे भैया आग लग जा, आग लग जा, आग लगेगा? नहीं लगेगा, उसको जलाना पड़ेगा। तो जलाने के लिए एक प्रकार का हम क्या साधन यूज किए, माचिस, यानी वहां पर हम ऑक्सीजन दिए, वो जला तो आग उत्पन्न हुआ। समझ गए। यानी एक प्रकार का हीट एनर्जी में वो तब्दील हो जाता है रिएक्शन। फिर कहा जाता है लाइट। अब विद्युत ऊर्जा जब है हमारे पास, अब यहां पर पलक मान लिया जाए लगा दिए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, पलक ऐसे टिपेंगे जब तक नहीं, जब तक इलेक्ट्रिसिटी बॉल उल जलेगा हमारा रूम में नहीं जलेगा। इसका मतलब है कि कुछ आपको क्रिया करना पड़ेगा तभी वो अपना क्रिया दिखावेगा। वो एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। यानी बल्ब का जलना, पंखा का चलना स्विच के माध्यम से, ये सभी क्या हो जाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन फिजिकली रूप से जाने जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है यानी विद्युत बनाए जाते हैं। आपको पता होगा कि कोयला से, पानी से, यूरेनियम से, ये सभी चीज से क्या चीज बनाए जाते हैं, बिजली बनाए जाते हैं। बड़े बड़े नदी पर, बड़े बड़े समुद्र पर क्या किए जाते हैं, बांध बांधे जाते हैं या कुछ डैम बनाया जाता है नदी वगैरह पे, और उस पर से पानी का एक मतलब सिस्टम बनाया जाता है कि जिससे पानी से हमारा क्या उत्पन्न हो, बिजली उत्पन्न हो। एक ऐसी बौराही नेता कोई था, पता नहीं राजस्थान के या कहीं के कि यूपी के,
उसका नाम याद नहीं है। तो कह रहा है जानते हो क्या कि पानी में जो उसमें अथी होते हैं, शक्ति होता है, पानी का शक्ति खत्म हो जाता है। जनता के बेवकूफ़ बना रहा था कि पानी में आजकल के शक्ति थोड़ी ना है, पानी से तो आजकल क्या बना दिया जा रहा है, बिजली बना दिया जा रहा है। तो पानी का पूरा शक्ति है जो बिजली में चल जा रहा है, समझ गए। तो पानी का पूरा शक्ति बिजली में चल जा रहा है, इसलिए खेतों में जब पानी जाएगा तो उसमें से एनर्जी बचेगा नहीं, शक्ति बचेगा नहीं, तो अन्न कहाँ से उपजेगा। अरे बौराहिन आदमी, एक बात बताइए, पानी से बिजली बनाएंगे तो पूरा पानी का मतलब शक्ति बिजली में चलावेगा? ऐसा कुछ नहीं है। पानी से जो बिजली बनता है वो प्रेशर से बनता है, समझ गए। पानी के प्रेशर से बिजली बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ नेता होता है बौराहिन आदमी, कुछ मन में आया बक दिया। अब देखिए यहां पर बताया जाता है बाबू कि दीज रिएक्शन आर वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल एंड एग्रीकल्चरल एरिया। इसका मतलब हुआ कि रेडॉक्स रिएक्शन का ज़्यादातर यूज हम लोग बायोलॉजिकल ढंग से करते हैं, यानी शरीर में खाना पचाने के लिए, सांस लेने के लिए, ये सभी चीज़ में हमारा बायोलॉजिकल रेडॉक्स रिएक्शन काम करते हैं। फार्मास्यूटिकल मतलब होता है दवाई बनाने वाली कंपनियां, समझ गए। यानी कि जहां पे दवाई बनाने वाली कंपनियां होती है वहां पर आपका रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा उपयोग किया जाता है। देखिएगा कोई दवाई उवाई लेने के लिए आप जाइएगा तो उसमें कहा जाता है कि उसके खोल पर लिखल रहता है इट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, समझ गए। इसका मतलब क्या चीज है कि मैग्नीशियम को रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा गुजारा गया है और इस मेडिसिन को बनाया गया है, समझ गए। तो कुछ एलिमेंट का रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब है कि वो फार्मास्यूटिकल में रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करते हैं, दवाई बनाने में, सुई बनाने में जिसको इंजेक्शन कहते हैं, सिरप बनाने में, ये सभी चीज में आपका फार्मास्यूटिकल के रूप में जाना जाता है और उसमें आपका रेडॉक्स रिएक्शन उपयोग किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल मतलब कंपनी वगैरह में, ये सब का कंपनी में। फिर मेटालर्जिकल, धातु के निष्कर्षण करने की घटना को क्या कहते हैं? मेटालर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। तो मेटालर्जिकल प्रोसेस कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज आपके पास होता है, समझ गए, तो मेटालर्जिकल प्रोसेस से, जैसे कोई चीज में जंग लग गया है, ठीक ना, लोहा वुहा में जंग लग गया है, तो लोहा को बोलेंगे कि जंग छूट जा, जंग छूट जा, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो छूटेगा जंग? नहीं, उसमें काम करना पड़ता है कि सबसे पहले उसमें कोई चीज़ आपको डालना पड़ता है, पेंट वगैरह हो जाए, किसी चीज़ को आप डालते हैं कोई केमिकल को, तो जंग को क्या करता है? छोड़ देता है, फिर रगड़ते हैं। तो यही मेटालर्जिकल प्रोसेस होता है कि अगर हम धातु को निष्कर्षण करने की जो प्रक्रिया है शुद्ध अवस्था में, उसे हम मेटालर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। फिर एग्रीकल्चरल एरिया यानी कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी दवाई वगैरह बनाए जाते हैं वो सभी चीज आपका कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन पे काम करता है। जैसे कोई कोई सुने होंगे आप लोग कि कहीं कहीं खेत में, गेहूं के खेत में या ईख के खेत में कीड़ा मकोड़ा लग जाता है। मतलब देखते होंगे केतारी उतारी में क्या होता है कि उसमें मतलब कहीं कहीं लाल हरियर मतलब छड़ दूसरा टाइप के हो जाता है, समझ गए। गाँव में हम लोग रहते थे तो देखते थे, ईख तोड़ते थे तो वहाँ पर पता चलता था कि जैसे ईख तोड़ने के बाद पता चलता था कि इसमें बहुत प्रकार से कुछ कीड़ा लगे हुए हैं, या मतलब कहा जाता था कि उसमें बीच में दरार आ जाती है कहीं कहीं, समझ गए। तो कीड़ा वगैरह उसमें रिएक्शन कर जाता है, तो उसको बचने के लिए क्या करते हैं कि कुछ इंसेक्टिसाइड्स को हम लोग यूज करते हैं, यानी कीटनाशक दवाई को यूज करते हैं। और कीटनाशक दवा यूज करने के बाद उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं मरता है, तो यानी एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाला जो दवाई वगैरह होते हैं उसमें भी कौन सा प्रोसेस काम करता है? रेडॉक्स रिएक्शन काम करता है। अब देखिए, धान की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, पानी नहीं डालेंगे पौधा हमारा बड़ा होगा? नहीं होगा। वहां पे भी रेडॉक्स रिएक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पानी डालें तब उसमें रिएक्शन करते करते क्या हुआ? प्लांट से पेड़ बना, अब पेड़ बना तब फल दिया, फल बना ना जी। यानी कि कुछ देंगे तभी वो देगा, तो कुछ देंगे तब वो दे रहा है। तो ये कौन बैल है? लाल बैल है, समझ गए। यानी जब लाल बैल के पास जाएंगे, उसके पास गए, आओ बैल मुझे मार, समझ गए, तो उधर के धुरसियाना चालू कर देगा। तो इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जे लाल लाल पहले बैल साल से बच के रहना, रगेद रगेद मारता है, समझ गया है। देखिए अब कहा जाता है कि कुछ एग्जाम्पल हैं वुड, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये सभी जो चीज होते हैं एक प्रकार से कहा जाता है क्या चीज? कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है। बंद करो उसको,
तुम बैठ जाओ पीछे। बंद करो उसको। कहा गया है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कि ऑक्सीडेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो आप जरा समझने का प्रयास करना, हल्ला बिल्कुल मत करना। जो सुनाए उसको बढ़िया से सुनना। यहां पर बोला गया है ऑक्सीडेशन, तो जब भी बात बाबू ऑक्सीडेशन से करे तो आपके दिमाग में यहां पर ऑक्सीजन शब्द आना चाहिए। कौन सा शब्द आना चाहिए? ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन की घटना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑक्सीजन को दिया जाता है, क्योंकि O से ऑक्सीडेशन और O से क्या होता है? ऑक्सीजन। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन घटना होती क्या है। तो ऑक्सीडेशन की घटना तभी संभव है जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाए, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। वो पदार्थ कोई सजीव वस्तु भी हो या कोई निर्जीव वस्तु भी हो, कोई परमाणु हो, उसके साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की क्रिया में लगा हुआ है। जैसे इंसान कोई सांस लेता है, तो सांस लेने की क्रिया हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहां पर बात बताया जा रहा है आपके पास कि ऑक्सीजन की किसी चीज में ऐड करना हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि व्हेन एनी केमिकल मैटर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड निगेटिव चार्ज एलिमेंट। ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या होता है? निगेटिव चार्ज एलिमेंट होते हैं। फाइंड आउट द प्रोडक्ट साइट न्यू कंपाउंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु या किसी एटम या किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, इसके साथ ऐड किए जाते हैं, तो इस घटना को हम क्या कह देते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी मैग्नीशियम यहां पर एक तत्व है, एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है, तो प्रतिफल के तरफ यानी प्रोडक्ट साइड में एक नया कंपाउंड बना है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो नया पदार्थ बना है, ये किस प्रोसेस के तहत बना है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत। क्योंकि किसी भी एटम या पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का यदि योग होता है, जोड़ होता है, मिलता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कोई दिक्कत समझ में आ गया? यानी कि सांस हम ले रहे हैं, एक पदार्थ हम है और एक पदार्थ ऑक्सीजन है, हवा से हमारा नाक में जा रहा है, समझ गए? तो बताइए कि हमारे जो सांस के अंदर यानी शरीर के अंदर जो जाएगा सांस के माध्यम से ऑक्सीजन, वो क्या कहलाएंगे एक प्रकार से? तो एक प्रकार का ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। अब देखिए कार्बन एक पदार्थ है, कार्बन पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो एक हमारे पास नया प्रतिफल बना, नया कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहां से साफ साफ पता चल चुका है कि जब किसी परमाणु या अणु या कोई पदार्थ के साथ ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो एक नया प्रोडक्ट साइड में यौगिक बनता है। उस घटना को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो ऑक्सीडेशन है देवता, ऑक्सीडेशन मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस in which an atom or an ion loss one or more electron, that is called oxidation electron transfer process। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस इसका मतलब क्या है वो समझिए।
वो तो हुआ हमारा केमिकली रूप से या फिजिकली रूप से, ये चीज हम देखते हैं तो बोल दिए। अब केमिकली रूप से क्या कहा है यहां पर, जरा सा सुनिएगा। कहा है कि अगर हमारे पास कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस लगाते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा और यहां पर बना देगा पॉजिटिव आयन। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है ना, क्योंकि हम लोग पहले ही से जानते हैं कि कोई हमारे पास अगर एटम हो और एटम में ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, तो माइनस होने का मतलब इस एटम पर कैसा चार्ज चढ़ जाएगा, प्लस चार्ज। जैसे सोडियम को ऑक्सीडाइज करते हैं, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजार रहे हैं, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की हानि इसमें हो जाएगी। तो इसका परमाणु संख्या 11 था, अब एक हो जाएगा 10, तो ये बच जाएगा 10, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो ऑक्सीडेशन नंबर ये भी बात बताता है कि किसी परमाणु में या किसी एटम में अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस लगाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, जिस एटम का एबिलिटी रहता है उतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और उस पर उतना चार्ज प्लस लग जाएंगे। जैसे सुनो, मैग्नीशियम के पास एबिलिटी होता है +2 को हटाने का, +2 इलेक्ट्रॉन हटा सकता है, तो +2 इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो ये Mg+2 बन जाएंगे। यानी पहले था 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हटाए तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर लेना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर को शो कर रहा है कि बाहर निकल रहे इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर बता रहा है ऑक्सीडेंट, एक वर्ड आता है ऑक्सीडेंट, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको जरा समझिए बढ़िया से, ये क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेंट की अगर बात करते हैं, हिल्ली डोलनी हिला रही है, देखा जरा देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होता है। एजेंट का मतलब समझते हैं, एजेंट का मतलब समझते हैं आप लोग, क्या होता है? जो आसानी से काम करवा दे उसे एजेंट कहते हैं, यही ना होता है। कोई एजेंट के माध्यम से अगर कहीं कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद करता है, वो ज्यादा क्या करता है, मदद करता है। तो यहां पर बताया गया है हमारे पास क्या चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बताया गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग यहां पर ऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेंट। अब समझना, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट होते हैं इसको बोला जाता है अवकारक। क्या कहते हैं, अवकारक। तो एजेंट का काम होता है कि काम को ढोते रहे, काम को क्या करते रहे, ढोते रहे। यानी कि अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई एजेंट को आप पकड़े, आपको उस कॉलेज में बहुत जल्दी क्या करवा दिया, एडमिशन करवा दिया। इसका मतलब कि आपका जो चार्ज था, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसको कोई कॉलेज में ले जाकर के प्रस्तुत किया, वो एजेंट कहलाता है। समझ गए? यानी कि वो एडमिशन एजेंट हो गया, क्योंकि आपको एडमिशन कराने के लिए ले गया तो एडमिशन एजेंट हो गया। अब कहा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीजन को जो लेने और पहुंचाने का काम करता हो उसे हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो ऑक्सीजन को ले जाने का और लाने का काम करे उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब देखिए, इट इज ए सब्सटेंस व्हिच सप्लाइज ऑक्सीजन। बात आ गया ना, बोला ऑक्सीजन को जो सप्लाई करे, और एनी अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और जितने भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के साथ भी काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि अगर कोई हमारे पास एटम है और इस एटम के साथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट रखने वाला फ्लोरीन होता है
ये फ्लोरीन के साथ इसको रिएक्शन करवाया गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेंट अगर काम करेगा तो ऑक्सीडेंट काम करने का मतलब है कि ये काम जल्दी करवा देगा और यहाँ पर बन जाएंगे फ्लोराइड कंपाउंड, फ्लोराइड कंपाउंड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही होता है जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की आवागमन जल्दी से करवा दे, ऑक्सीजन का सप्लाई करवा दे, उसे हम कहते हैं क्या चीज? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता कौन कौन है देखिए, ऑक्सीजन खुद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन O3 को ओजोन कहते हैं, फ्लोरीन MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, HNO3 नाइट्रिक एसिड। यानी एक वर्ड यहां पर कॉमन मिल रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। अब बताइए कि जिसको एडमिशन के बारे में पते नहीं रहेगा कुछ, तो वो एडमिशन का काम करेगा? नहीं करेगा। तो जिसको ऑक्सीजन के बारे में बढ़िया से पता है वही तो ऑक्सीजन का एजेंट बनेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब देखिए इंटरटेनमेंट तरीका से बता रहे हैं, समझिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक प्रकार का अगुआ होता है, एक प्रकार का क्या होता है? अगुआ। अगुआ समझती है? जो शादी सेट करवाता है। अब शादी सेट करवाने में देखिए अगुआ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस लड़की के बारे में भी जानता है, उस लड़का के बारे में जानता है कि लड़की है जो मतलब कि बड़ी पढ़ी लिखी है, लड़का है जो बड़ी भकलोल टाइप के है, लेकिन इतना बड़ाई करेगा जाके लड़की के पास, लड़की के माई बाप के पास, लड़का में कोई कमी है? लड़का तो PhD कैले है, समझ गया। अब कुछ दिन के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, समझ गए। 89,000 पेमेंट कमाएगा, 1 लाख महीना हो जाएगा, घर में 4 चकवा 2 चकवा की कमी नहीं रहेगा, समझ गए। 10 चकवों से चलेगा कुछ दिन बाद। यानी पूरा काम करता है शादी ब्याह का पूरा, यानी इधर का बात इधर ले जाना, यानी लड़की का बात लड़का के तरफ और लड़का के बात को लड़की तरफ ले जाकर रिप्रेजेंट करना। और मीडिएटर के रूप में काम कौन करता है? तो ब्रोकर करता है, जो एजेंट रहता है शादी करवाने वाला वो। पहले अगुआ होता था, अब इसको ले लिया गया है प्रोफेशनल में। अब देखिए कहीं कहीं बड़ा बड़ा शहर में मैरिज ब्यूरो रहता है, समझ गए, कि शादी अगर आपका बच्ची का करवाना है या बच्चा को करवाना है तो वहां जाकर के रिज्यूम दीजिए, आपका बच्चा या बच्ची का क्या होगा, लड़का लड़की देखा जाएगा और उसके बाद शादी ब्याह होता है, समझ गए। तो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? अगुआ होता है, समझ गए, जो कि रिएक्शन को कंप्लीट कराने में क्या करता है? मदद करता है। अब देखा जाए, बैग मत पैक कीजिए भी, आओ चलेगा। अब देखिए, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फैशन करेगा बर्बाद। यहाँ पढ़ाए ना आप लोग को 11 में? फैशन करेगा बर्बाद यहाँ, यानी F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, ये सभी चीज अगर उपस्थित रहते हैं तो आपका तुरंत काम हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। अब कहता है कि ऑक्सीडेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना भयंकर चीज है। अगुआ और शादी में बड़ी अंतर होता है। तो अगुआ है ऑक्सीडेंट, ये कहता है कि भैया देखिएगा, अगुआ जो होता है ये सगरों से इसको फायदा होता है। लड़कियों देने से धोती अंगा पॉइंट लेता है और लड़कों देने से अंगा पॉइंट लेता है, यानी कि 1 और मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इन्हों से धोती कपड़ा ले लिया, उन्हों से धोती कपड़ा ले लिया, मैटर फिनिश। यानी ऑक्सीडेंट का काम क्या हो गया कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करना? एक्सेप्ट करना। लेकिन जब ऑक्सीडेशन होता है, शादी ब्याह की घटना होती है, तो कहता है ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस व्हिच 1 मोर इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। यानी जब शादी ब्याह होता है तो कोई एक के घर में से पैसा खत्म हो जाता है। लड़की के घर में शादी हो रही है तो लड़की के बाप कंगाल हो जाता है, लड़का के घर भरते भरते, समझ गए। यानी किसी एक का घर भरने के लिए अपना घर जो त्याग कर दे उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन।
समझ गए, यानी अपना घर का कूल्हे पैसा दे दिया इसको, ये बाबुआ ले जा, समझ गया, हमारे बेटी के बढ़िया से रखिया। मनसा सोच रही है बड़ी दूर से कि हमरे बाबू के नाना ऐसे हुआ है। चलिए देखिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ